पहचान कौन? पर ये कैसे बुला रही हो? हीरो, हैंडसम, टार्जन, अलेक्जेंडर, ये मुझ में जमता नहीं। कुछ नया सोचो। कम ऑन बेबी। खोजू चंद। इसी अदा पे तो हो गया हूँ मैं फिदा। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड मुझे यही कहकर बुलाती थी। चल फुट। क्या बात है, कॉलेज में तो छा गए हो। कल शैडी को सबक सिखाया और संजय को बचाया। कमाल कर दिया। चारों तरफ बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। मुन्ना, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब सोचती हूँ तो डर लगता है। तुम्हें नहीं लगता क्या? नहीं लगता। क्या मतलब? डरना किस लिए? मरना तो सबको है। हाँ? मरने के डर से हम उनका सामना करना छोड़ देते हैं। यही उनकी ताकत है। जिस दिन हम उनसे डरना छोड़ देंगे, वो हम पे जुल्म करना छोड़ देंगे। क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे तुमसे एक दिल की बात कहूँ, तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो। पहले से भी ज्यादा हैंडसम। सच में। क्या हैंडसम हो गया है? ये सब अपने बॉयफ्रेंड को मत बोलना, बुरा लगेगा उसे। मुन्ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। स्टॉप इट, ये मजाक नहीं है। हंस क्या रहा है उल्लू के पट्टे? नैना इतनी सीरियसली बात कर रही हो तो हंस रहा है? हाँ सुनो नैना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, पछताना पड़ सकता है। क्यों, मैंने गलत क्या किया है? कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हाँ, क्या सोचेंगे? कि तुम सेकंड हैंड हो चुकी हो। क्या कह रहे हो? देखो, माँ बाप की पसंद के लड़के को तुम रिजेक्ट कर दो तो बात समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी पसंद के लड़के से रिश्ता टूट जाए तो लोग कहेंगे कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी बात मानो और अपने टूटे फूटे रिश्ते को जोड़ के फिर सेट हो जाओ। ओके बाय। मुन्ना, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहे हो? किसी माया का फोन है। हाँ बोल, इतनी रात गए क्यों फोन किया? लगता है अभी भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आपसे दुश्मनी करके मैं कहां जाऊंगा। बात यह है कि राका की जिस जहरीली फैक्ट्री पर आप सीबीआई रेड डलवाना चाहते हो, उस फैक्ट्री के खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं। देखिए, हम दोनों का मकसद एक ही है, राका की जालिम हुकूमत को नेस्तो नाबूद करना। लेकिन आप उस फैक्ट्री को तब तक बंद नहीं करवा सकते जब तक आपके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। तो मैं चाहता हूं कि इस फाइल के जरिए आप राका की तबाही की तारीख मुकर्रर कीजिए। ठीक है, कहाँ मिलना है? मुन्ना, श्रीनिवास जी को किसी ने मार डाला। Come on, take this body. Hello. सर, ये गोलियों के कार्ट्रिज मिले हैं। मर्डर में इन्हीं का इस्तेमाल हुआ है। 9mm जर्मन मेड। इसका मतलब वो कातिल इसी शहर का है जिसने श्रीनिवास जी को मारा है। ये बुलेट्स किसके नाम जारी की गई थी, इसका फौरन पता लगाओ। श्रीनिवास जी के कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर लगा है, कुछ कहना चाहेंगे? शहर में जब भी कोई हादसा होता है लोग राका का ही नाम क्यों लेते हैं? अरे उनके साथ तो हमारे पारिवारिक संबंध थे, आना जाना था। हाँ, हमारे थोड़े मतभेद थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की जान ले लें। उनकी मौत का हमें बेहद अफसोस है। भले आदमी थे। कातिल राका है। राका और श्रीनिवास जी की दुश्मनी को शहर का बच्चा बच्चा जानता है। मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि इस कत्ल के पीछे राका का हाथ है? शहर में तो उनके और भी दुश्मन हैं। ये उसकी चाल है, आप नहीं समझ रहे हैं।
उस घटिया इंसान ने मौकाए वारदात का फायदा उठाया। श्रीनिवास राव ने बिल्कुल सही कहा था। उसके मरने पर सारी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। यह तो अच्छा हुआ कि माया वहां पर मौजूद था। अब लोगों को लगेगा कि शायद ये खून माया नहीं किया है और ये खबर हर एक अखबार की सुर्खियों में होगी। माया को भी वहीं मार देना चाहिए था। अगर वो भी वहां मर जाता तो अब तक पुलिस यहां पहुंच चुकी होती। राका, आइए एसीपी साहब। श्रीनिवास जी के कत्ल के इल्जाम में आपके नाम वारंट इशू हुआ है। आपका दिमाग खराब हो गया? मेरे नाम का अरेस्ट वारंट? हमारे पास सबूत है सर। मौकाए वारदात पे हमें 3 कार्ट्रिज मिले हैं, उन्हीं गोलियों के जिनसे कत्ल हुआ है। हमें जांच से पता चला है कि वो गोलियां आप ही के नाम थी। किसी ने चौथी गोली सामने लाकर केस को मजबूत कर दिया है। कौन है वो? मुन्ना। छोड़ दो उसे। राका, सुबह तक बेल मिलना मुश्किल है और पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया खड़ी है। सुबह गाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे लगाना। मुझे उससे मिलना है, मुन्ना। मुन्ना, तुम्हें देख के मुझे एक चीज अच्छी लगी और एक चीज अच्छी नहीं लगी। जिस नाम से लोगों की रूह कांप जाती है उसे तुम फेंक देते हो, दूध में से मक्खी की तरह। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मक्खी मैं हूं ये पसंद नहीं आया। तू है कौन? एक नाकाम इंसान। 2 बार तुझे मारने की कोशिश की लेकिन तू बच गया, इसलिए नाकाम इंसान। कुछ याद आया? मुझे लगा था कि उस आग में जल के तू खाक हो गया और अफसोस कि तू जिंदा बच गया। और दूसरी बार
उस दिन भी लगा कि तू मर गया, पर तेरा नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छा था। वो एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था। फिर क्या हुआ? तू डर गया क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं। जब तू 2 बार बच गया तो मैंने सोचा तुझे ऐसी मौत दूं जिसे देख तेरे फरिश्तों की भी रूह कांप जाए। तुझे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तुझे सजा देना चाहता था। ए मुन्ना, तेरी सजा तो यहां आने पर ही शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे यहां तड़पा तड़पा कर मारूं, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? आज से 18 साल पहले तूने जो गुनाह किया उसे इतनी जल्दी भूल गया? राका उर्फ रत्नाकर? तुझे मेरा असली नाम कैसे पता? मेरा असली नाम भी तूने ही रखा था। कुछ याद आया? अपनी मौत को तूने खुद पैदा किया है। बेटा हूं मैं तेरा। बचपन से लेके आज तक सोचता रहा कि तुझे कैसे मारूं, लेकिन आज तकदीर ने तुझे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। चाहूं तो एक झटके में मार दूं, लेकिन 18 साल से जल रही सीने की आग को 10 सेकंड में नहीं बुझाना चाहता। मेरी जान बख्श देगा यही कहकर भिजवाया था ना तूने इसे। मैं तुझे तेरी जान की भीख देता हूं, जा जी ले। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। मेरी सोच के आगे तुझे घुटने टेकने होंगे और तू अपने किए पे पछताएगा।